सो वर्टिकल बैलेंस शीट के रेशियोज इंपॉर्टेंट वाले लेते हैं. वर्टिकल बैलेंस शीट नहीं, रेवेन्यू स्टेटमेंट वाले रेशियो. सबसे पहला आता है अपना ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो. इसका फॉर्मूला है ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100. चलो बताओ मुझे क्या बोलने की कोशिश कर रही है. अपना सेल्स कितना ग्रॉस प्रॉफिट अपना प्रॉफिट रिलेशनशिप बिटवीन द ग्रॉस प्रॉफिट एंड द सेल. मतलब अगर तू 1000 रुपये का सेल कर रहा है और तू उसमें 300 रुपये का प्रॉफिट कर रहा है ग्रॉस प्रॉफिट, तो तेरा मार्जिन कितना होगा जीपी का? 30%. 30%. सिंपल. अब इसमें क्या समझाने का है अपने को, मालूम पड़ा? हाँ हाँ सिंपल है ना ये. हाँ हाँ. चलो ताकि गो टू द नेक्स्ट वन. सेल्स में से कितना प्रॉफिट हुआ बस. हाँ, नेट प्रॉफिट रेशियो. इसमें दो फार्मूलाज बनते हैं. नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आफ्टर टैक्स. अपॉन सेल्स इनटू 100 एंड आता है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. अपॉन सेल्स इनटू 100. अभी मेरा क्वेश्चन यहाँ पे आपसे ये है कि भाई एग्जामिनेशन में कौन सा वाला करने का, जो स्पेसिफिकली अपने को मेंशन करेगा वैसा. अगर बोलेगा अपने को बिफोर टैक्स वाला निकाल तो बिफोर करने का, आफ्टर बोला तो आफ्टर करने का, कुछ नहीं बोला तो दोनों करके आने का. कुछ नहीं बोला तो दोनों करके आने का. क्यों मालूम है? क्योंकि प्रोफेसर कुछ लोग बोलते हैं कि भाई टैक्स तो अपने को देना ही है, बट मुझे जानना है कि मैं कितना कमा रहा हूँ. एंड टैक्स इज नॉट दैट इज बिन लेविड ओनली ऑन यू, इट इज ऑन एवरी वन, है ना. हाँ. और अब टैक्स परसेंटेज भी जनरली आप अगर कंपनी से देखते हो तो 50-50% टैक्स रहता है. तो तू जितना अर्न कर रहा है 50% निकल जाता है, तो भाई तेरे अर्निंग पे तो अफेक्ट करेगा ही करेगा. तो तेरे को अगर तू इन्वेस्टर के पास मांगने जाएगा तो क्या बोलेगा उसको, भाई इसका 30% ही अर्निंग्स है, होना होता है कुछ 40-50. बट तू वो चाहता नहीं ना उसको बताना, तो वो ज़्यादा बताना चाहता है क्योंकि तू कमा भी इतना रहा है. इट्स जैसा कि तुमको टैक्स देना पड़ रहा है, वो भी ऑब्लिगेशन है ही, बट देन टू, है ना. इम्प्रेस करने तो क्या करना है देखो, तो भाई उसको ज़्यादा बताना है. और कुछ लोग बोलते हैं भाई जो भी हो, एट द एंड ऑफ द डे तेरे पास इतना पैसा बच रहा है ना, टैक्स तो देना ही पड़ेगा. तो हम लोग बैठ के आर्ग्यू करते रहते हैं, अपन निकल जाते हैं आर्ग्यूमेंट करते हैं उन लोग वहाँ से. तो आपका माथा खपाने का ऐसा निकल जाते हैं अपन. तो क्या करने का, आप उसको बताएंगे कि भाई तेरा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स का भी रेशियो ये है, तो आफ्टर टैक्स देखो जो अच्छा लगता है तू वो ले ले, तो जैसा मज़ा आ जाए तुम वैसा करो. हाँ बता के आने का, शो ऑफ करने का ना अपने को. अच्छा अभी नेक्स्ट है, बहुत ही सिंपल है, वो है एक्सपेंस रेशियो. ये क्या बोलते हैं मालूम है? जो भी एक्सपेंस रहेगा ना उसका रिलेशनशिप सेल्स के साथ में. मतलब अगर तुम्हारे पास में आज सेल्स हुआ है 10,000 रुपये का, एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, और तुम्हारा एक्सपेंस है समझो ऑफिस का 3,000 रुपया, तो तुमने 30% खर्चा कर दिया ऑफिस के ऊपर. तुम्हारा से फॉर एग्जांपल इसका सेलिंग एक्सपेंस तुम्हारा समझो कि 2,000 है, तुमने 2,000 खर्चा कर दिया 10,000 सेल्स करने के लिए, तो तुमने 20% खर्चा कर दिया. जैसे रिलेशनशिप. नहीं समझा? समझा समझा. लॉजिक मालूम पड़ा इसके पीछे क्या है, वो ख़त्म है एक्सपेंस रेशियो का लॉजिक. परफेक्ट है. खर्चा हुआ यस, ये तो तुमको पता ही होना चाहिए. ये है ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो. अभी अपने आपको मैं बता रहा था ना, क्या था वो? इट इज़ ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन सेल्स इनटू 100 ना. आपको कभी ऑपरेटिंग रेशियो बोला ना तो भी आपको आंसर आना चाहिए. ऑपरेटिव चल रहा है. यस. तो बेसिकली यहाँ पे दो आते हैं ऑपरेटिंग कॉस्ट के अंदर. एक तो आता है COGS प्लस और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. बच्चों लोग क्या मिस्टेक करते हैं मालूम है? दे ओनली कैलकुलेट ऑपरेटिंग एक्सपेंस अपॉन सेल्स इनटू 100, विच विल बी रॉन्ग ना. क्योंकि ऑपरेटिंग एक्सपेंस ही ऑपरेटिंग नहीं होता है ना. COGS इज ऑल्सो एन ऑपरेटिंग. हाँ अपन उसको लिखते हैं COGS बिकॉज इट्स एन डिफरेंट पार्ट, वो ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट होता है. बट ऑपरेटिंग पूरा पूरा लेते हैं, दैट इज ऑपरेटिंग एक्सपेंस प्लस COGS अपॉन सेल्स इनटू 100, बिकॉज आपको आंसर फाइंड करना है कि कितना आपने कॉस्ट इनपुट कर दिया फॉर दिस मच सेल्स. करेक्ट है ना? वंडरफुल. अभी नेक्स्ट है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो. अभी टाइम पास कर रहे तुम्हारे साथ में. तो नीचे तो सेल्स ही आना है इंटू 100, और ऊपर क्या लिखोगे मालूम है तुम? ऑपरेटिंग प्रॉफिट, दैट इज नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स.
नेट प्रॉफिट Profit बिफोर before इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन सेल्स इन 200. नहीं समझा? समझे करेक्ट है ना? प्रॉफिट बिफोर हाँ, अभी तो बोलेगा सर इंटरेस्ट को क्यों लेस किया, इंटरेस्ट को क्यों लेस नहीं किया. हाँ. बिकॉज देखो इंटरेस्ट जो होता है ना वो आप को फंड्स जमा करने के लिए काम में आता है, वो अपना ऑपरेटिंग से कोई रिलेशन नहीं रहता है, वो पैसे वो फंडिंग वाला पार्ट है. सी इट इज़ रिटर्न इन द P&L अकाउंट, बट सेल करने के लिए तुमको इंटरेस्ट की ज़रूरत नहीं है. मतलब लॉजिक ये रहता है, तुमको मालूम पड़ा. हाँ हाँ. तो ये 5 रेशियोज बेसिक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. वो 5 बैलेंस शीट के रेशियो बेसिक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इसके ऊपर क्वेश्चंस पहले करेंगे एंड देन फिर उसके बाद में आगे के हैवी हैवी रेशियोज उठाएंगे. बट एज ऑफ नाउ इतना तो मालूम पड़ा अपने को. हाँ. झकास हो तुम यार, परफेक्ट. चलो आगे बढ़ने से पहले तो इसके क्वेश्चंस करते हैं.